हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर विद्या भूषण। आज हम लोग आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। यह ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर है, इसका क्या आउटकम होता है और ये कैसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरसीटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके क्या क्या साइंस हैं और सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो जैसे किसी के दांत में दर्द हो रहा है या फिर किसी का दांत डिस्कलर हो जा रहा है या फिर खाने पीने में गर्म ठंडा लग रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, तो उन सब केसेस में हमें आरसीटी करना पड़ता है। आरसीटी का मेन गोल भी एक्चुअली यही है कि सबसे पहले तो पेन ख़त्म हो जाना चाहिए और हमारा जो अपना दांत है वो बचना चाहिए। अब हम लोग आरसीटी की तैयारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर ये कंफर्म्ड हो गया है कि हाँ हमें इस पेशेंट में आरसीटी करना है या इस पेशेंट का आरसीटी होना है, तो सबसे पहले हम लोग उसका एक एक्सरे लेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो केरीज है वो किस एक्सटेंट तक है, मतलब कितना ज़्यादा डीप है वो, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है उसमें। ये सारी चीज़ देखने के बाद ही हम लोग आगे की ओर फॉरवर्ड करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये आरसीटी है क्या, इसका क्या काम है, आरसीटी हम लोग क्यों करते हैं। सबसे पहले आरसीटी का काम ये है कि जो भी इन्फेक्टेड पल्प है या जो भी किसी तरह की परेशानी है, टूथ में पेन है, उसको दूर करना और इन्फेक्टेड पल्प को अच्छे से क्लीन करके बाहर निकालना, डिसइंफेक्ट करना और हमारे दांतों को बचाना। अब हम लोग आरसीटी के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एनेस्थीसिया देना होता है। जो भी इन्फेक्टेड टूथ है उसके पास उसके हिसाब से जो भी लोकल एनेस्थीसिया में देना है वो दिया जाता है। उसके बाद सेकंड थिंग होता है आइसोलेशन। आइसोलेट करते हैं हम लोग उस टीथ को, उस पर्टिकुलर टूथ को जिसको हम लोगों को ट्रीट करना है, उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे रबर डैम से। कुछ देर वेट करने के बाद जब हम लोग देखेंगे कि वो पर्टिकुलर टूथ एनेस्थेटाइज हो गया है, फिर हम लोग उसके एक्सेस ओपनिंग करेंगे उस टूथ का। एक्सेस ओपनिंग में हम लोग क्राउन में होल करते हैं जिसके थ्रू हम लोग पल्प कैनाल तक पहुंच सकें। उसके बाद जो पल्प है, जो डिसइंफेक्टेड पल्प है, उसको निकालेंगे और अच्छे से उसको क्लीन किया जाएगा। फिर हम लोग कैनाल को अच्छे से शेप करेंगे जिसको हम लोग बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन भी कहते हैं, जिसे हम लोग हैंड फाइल से भी कर सकते हैं या फिर रोटरी फाइल से भी कर सकते हैं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे कैनाल पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए और जो फिलिंग इसके बाद हम लोग डालेंगे उसके लिए अच्छे से जगह बन जाए। जब ये क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है कैनाल्स की और उसकी शेपिंग हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम लोग उसमें फिलिंग करते हैं। यूजुअली गट्टा पर्चा यूज़ किया जाता है उसको फिल करने के लिए और उसको सील करने के लिए। जब ये गट्टा पर्चा अच्छे से फिल हो जाता है और उसे सील कर दिया जाता है प्रॉपरली, तो फिर हम लोग क्राउन को अच्छे से या तो टेम्प्रोरी से या परमानेंट रेस्टोरेशन से फिल कर देते हैं। फिर जब ये फिलिंग हो जाती है तो फिर हम लोग टेम्प्रोरी फिलिंग को हटा करके फिर परमानेंट फिलिंग उसमें कर देते हैं। इसके बाद जब हम लोग परमानेंट रेस्टोरेशन कर देते हैं, फिलिंग हो जाती है, फिर हम लोग कुछ दिनों के बाद क्राउन को कटिंग करते हैं ताकि उसमें कैप लगाया जा सके। अभी हम लोगों ने आरसीटी के पूरे प्रोसीजर के बारे में अच्छे से जाना कि कैसे शुरू होता है, किन किन परिस्थितियों में हम लोग आरसीटी करते हैं और कैसे इसको पूरा ख़त्म किया जाता है पूरे ट्रीटमेंट को। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ जानना है या पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी डेंटल टिप्स के लिए या और भी डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।